अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे आमाल नेकी के काम बंद हो जाते हैं, मगर 3 चीजें हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। नंबर 1 सदकाए जारिया। नंबर 2 इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं। नंबर 3 नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। सहीह मुस्लिम हदीस 1631। नंबर 1 सदकाए जारिया क्या है? सदकाए जारिया का मतलब है ऐसा काम जो इंसान की मौत के बाद भी लोगों को फायदा पहुंचाए, जैसे मस्जिद बनवाना, कुआं खोदवाना, यतीम खाना बनवाना, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम करना। जब तक लोग उस चीज से फायदा उठाते रहेंगे, मरने वाले के लिए सवाब लिखा जाता रहेगा। नंबर 2 इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं। अगर किसी ने इस्लाम का सही इल्म सिखाया, किताब लिखी या किसी को कुरान हदीस की तालीम दी, तो जब तक लोग उस इल्म से अमल करते रहेंगे, मरने वाले के लिए सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भलाई की तरफ रहनुमाई करता है उसे उतना ही सवाब मिलता है जितना उस पर अमल करने वाले को मिलता है। सहीह मुस्लिम 1893। नंबर 3 नेक औलाद की दुआ। सबसे कीमती चीज है औलाद। अगर औलाद को दीन की तालीम दी गई और वह नेक बन गई तो वह हमेशा अपने वालिदैन के लिए दुआ करेगी। कुरान में है, ऐ मेरे रब, मुझ पर और मेरे वालिदैन पर रहमत फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझ पर रहमत की। सूरह बनी इसराइल 17 और 24। यह दुआ हर औलाद पर लाजिम है। जब औलाद दुआ करेगी तो मरने वाले माँ बाप के लिए यह नेमत बन जाएगी। नतीजा, भाइयों और बहनों, इंसान की मौत के बाद कोई अमल उसके साथ नहीं जाता, सिर्फ सदकाए जारिया, इनसे मिलने वाला फायदा और औलाद की दुआ उसका पीछा करती है। इसलिए हमें चाहिए दुनिया में रहते हुए सदकाए जारिया छोड़े, सही इल्म फैलाएं और अपनी औलाद को नेक बनाएं, क्योंकि मरने के बाद यही 3 चीजें हमें कब्र में भी रोशनी देंगी और आखिरत में हमारे लिए मददगार होंगी। भाई, यही असल हकीकत है जिसे कुरान और हदीस दोनों से साबित किया गया है।